तो नमस्कार, 9 बज रहे हैं और बड़ी और अहम खबर यह है कि 7वें चरण के चुनाव में आखिरी चरण का चूंकि ये इम्तिहान है, इसीलिए हमें यहां पर लिखना पड़ा कि आखिरी इम्तिहान 8 राज्यों के 57 लोकसभा सीटों पर है और 2 घंटे हो चुके हैं। 904 उम्मीदवारों की किस्मत आज शाम 6 बजे ईवीएम में कैद हो जाएगी। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। बंगाल की 9, बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। झारखंड की 3, ओडिशा की 6 और आज कुल 5 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। और बॉलीवुड के 4 अभिनेता भी चुनावी मैदान में हैं। वाराणसी में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं। हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव है। IBC 24 पर आज शाम जैसे ही बजेगा 5, वैसे ही हम आपको महा एग्जिट पोल के समीकरण बताना शुरू कर देंगे। लेकिन 4 जून को हर नतीजा 40 सीटों के अलावा पूरे देश भर पर नजर, यानी 40 कौन कौन सी? मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11, इसके अतिरिक्त पूरे देश की लोकसभा सीटों पर होगी नजर और मिलेगा सबसे पहले अपडेट। इसके लिए हमारी पूरी एक टीम लगातार काम कर रही है कि कैसे जो बूथवार हमारे इन्फॉर्मर हैं, अब जो बाकायदा मतगणना स्थल पर होंगे वो वहां पर रहेंगे और आपको जानकारी देंगे और चुनाव आयोग की साइट से टैली करके सबसे पहले और सटीक नतीजे हम आपको पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आज चूंकि आखिरी चरण का चुनाव है और आखिरी चरण का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 13 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और 3 पर उनके सहयोगी दल, जैसे कि 2 पर अपना दल एस, जिसकी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, और दूसरी सीट जो है वो घोसी की है। ओम प्रकाश राजभर के खाते में गई है, उनके सुपुत्र वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और 2 इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजेश चौहान कुशीनगर से जुड़े हुए हैं और उमाकांत हमारे साथ गाजीपुर का अपडेट देंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले उमाकांत, मैं आपके पास ही आ रहा हूं क्योंकि लड़ाई बड़ी दिलचस्प है आपके यहाँ। आखिर आते आते शुरुआत पहले चरण से, अब चूंकि आखिरी चरण का यहां पर चुनाव है, तो यहां कौन से मुद्दे पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से हावी रहे जो जनता के मन में है? जो चुनाव अंतिम चरण का 1 जून को आज हो रहा है और इसमें घोसी लोकसभा में कुल इसमें महिला जो मतदाता है 9,71,004, पुरुष जो है 10,95,381 मतदाता है जो आज अपने मतों का प्रयोग करेंगे। अगर हम बात करें तो घोसी लोकसभा का जो मुद्दा ये रहा है कि यहाँ पे जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अरविंद राजभर जी हैं, उनका कहना है कि सरकार ने जो विकास किया है, चाहे यहाँ पे आवास का रहा हो, चाहे राशन का रहा हो, आज चाहे 4 लेन चाहे 6 लेन, हम उस उपलब्धि के आधार पर यहाँ पर हम जनता से वोट मांग रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो घोसी लोकसभा त्रिकोणीय दिखाई दे रही है क्योंकि बहुजन से बाल कृष्ण चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही इंडिया के। तो उमाकांत त्रिपाठी घोसी लोकसभा का अपडेट आपको दे रहे थे। ये घोसी सीट पर है और ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के पास है। यानी कुल भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा सीटों पर लड़ रही है, 3 पर उनके सहयोगी लड़ रहे हैं। वर्णित गुप्ता भी हमारे साथ हैं। वाराणसी लोकसभा सीट चूंकि सबसे हॉट सीट है, खुद देश के प्रधानमंत्री यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये देखिए अजय राय वोटिंग कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अजय राय ने वोटिंग की, चूंकि यहां से लगातार वो कैंडिडेट भी रहे हैं और इस बार तो वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। चूंकि यहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं उतारा गया, ये अजय राय हैं। ये विधायक भी रह चुके हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। अपने मताधिकार का इन्होंने इस्तेमाल किया है और वो बता रहे हैं। और वर्णित हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। वर्णित, अजय राय ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है और अभी तक इन 2 घंटों में
क्या अपडेट रहा है वाराणसी सीट पर, वो बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए, जैसे जैसे तापमान चढ़ रहा है, लोग जो है उनकी कतारें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी छोटी हो रही है। इस वक्त राहुल, मैं काशी विश्वनाथ मंदिर से महज 500 से 600 मीटर की दूरी पे मौजूद हूँ। ये गदौलिया चौराहा है और यहाँ से महज 500 से 600 मीटर की दूरी पे जो है वो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं बाबा विश्वनाथ में। और आस पड़ोस के राज्यों से या कहा जाए देश विदेश से भी लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं। और इसी के पास में ये मॉडल पोलिंग बूथ जो है बना हुआ है, आदर्श मतदान केंद्र है। यहाँ पे जो है लोग पहुँच रहे हैं और वो लगातार जो है वो वोट कर रहे हैं और अपने अपने मत का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं। लोग जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपना वोट डालने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे वोट डाल रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार। आप वाराणसी से? जी, वोट कर दिया? वोट कर दिया। दिखाइए जरा, ऐसे दिखाइए। ये क्या बात है, क्या मुद्दे हैं भाई साहब? हमारे मुद्दे से कुछ नहीं, हमको मुझे मोदी से मतलब है। अच्छा। मुद्दा से नहीं मतलब है, मोदी से मतलब है। क्या मोदी से क्या मतलब है? मोदी तो आपको लग रहा है कि हैट्रिक लगा देंगे इस बार? हैट्रिक लगाएंगे और जो है कि 400 पार भी लगाएंगे। अच्छा, ठीक है, 400 पार। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से हैं? बनारस से। वोट कर दिया? अभी नहीं, बाकी है, वो देंगे, परिषद में क्या है। इसका माहौल भाप रहे क्या यहाँ पे? नहीं, देख रहे हमारे मित्र आएंगे, उसके संग देंगे तो अच्छा लगेगा, संग में देंगे तो। हाँ, इसीलिए तो क्या आखिरी वक्त में भी मन बदल जाता है? हाँ, बिल्कुल बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा है? क्यों नहीं बदलेगा। तो क्या मुद्दे को लेके आप अभी आपके जहन में चल रहे हैं जिनको लेके आप वोट करेंगे? महंगाई के लोग करेंगे वोट, महंगाई कम होगा, विकास तो वो बढ़िया हो रहा है। विकास हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा। महंगाई से ज़्यादा ऊपर चल गई है। वाराणसी का विकास हुआ है? बहुत बढ़िया हुआ है। बहुत बढ़िया हुआ है। तो कैसे देखते हैं आप ये ओवरऑल जो पूरी सिचुएशन है यहाँ पे? क्या हैट्रिक लगा पाएंगे मोदी जी? हमारा भैया बात कर लीजिए। मोदी जी हैट्रिक लगा पाएंगे? हो सकता है लगा दें। अच्छा, चलिए। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। वोट हो गया? हाँ, हो गया। दिखाइए दो, ऐसे करके दिखाइए। दिखा दिया तो। हाँ, क्या बात है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोइन है। मोइन जी, कितने समय से आप वाराणसी में रह रहे हैं? हमें लग रहा है बहुत बचपन से हमारा पूरा दो मिनट बात कर लीजिए। पूरा है, खानदान रहता है हमारा। क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर वोट कर रहे हैं? बीजेपी। अच्छा, अरे देखिए, यहाँ पे कुछ लोग जो है वो खुल के अपने जो है विचार जो है रख रहे हैं। कुछ लोग जो है वो अपने विचार जो है छुपा भी रहे हैं। बड़े यंगस्टर्स भी आ रहे हैं। आप लोगों ने वोट किया? आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं, बुजुर्ग जो माता है, वो सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बाकायदा यहाँ पे जो है वोट कर रहे हैं। और ये देखिए, सेल्फी स्टैंड पे जो है सेल्फी खिंचा रहे हैं। आप तो लगता है कि वाराणसी के सभी बूथों को मत देंगे, सभी से बात करेंगे, लेकिन राजेश चौहान भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि वो कुशीनगर के क्षेत्र के बारे में बताएं, यहाँ लोकसभा के इलेक्शन बारे में बताएं। राजेश, अजय विजय के बीच शुभ भी है, तो मामला त्रिकोणी है या बाईपोलर है, और जनता में कौन अपने मुद्दे को पहुंचा पाया है? कौन से मुद्दे के आधार पर यहां वोटिंग हो रही है? कुशीनगर की बात करें तो अजय और विजय के साथ की सीधी लड़ाई है। वैसे मुद्दा को वैसे चुनाव त्रिकोणी बनाने के लिए यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के हैं वो बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन किस हद तक वो कामयाब हो गए ये तो आने वाला समय बताएगा। वैसे कुशीनगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 18,75,212 मतदाता है, तो वही महिला मतदाता 8,88,974 है, तो वही पुरुषों की संख्या यहाँ पर 9,86,154 है। और 98 ट्रांसजेंडर मतदाता भी आज अपना डाल रहे हैं। अगर वोट की बात करें तो यहाँ के कुशीनगर के मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लंबी लाइनें लगाए हुए हैं। हम आज खड़े हैं यहाँ पर कुशीनगर विधानसभा के पर्वपर गांव पे, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी लंबी संख्या में मतदाता अपनी लाइन लगा करके और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ मुद्दों की बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से राशन, आवास और योगी और मोदी सरकार की डबल इंजन सरकार की जो विकास की बातें हैं वो हावी रहे, और उसके साथ ही विपक्ष यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ कर्ज माफी आदि मुद्दों के साथ मैदान में डटे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किसका मुद्दा यहाँ पर चलता है। लेकिन वैसे अगर मुख्य लड़ाई की बात करें
तो अजय विजय जो अजय अजय है ये गठबंधन के प्रत्याशी और विजय जो बीजेपी के प्रत्याशी, उन्हीं के बीच मुख्य मुकाबला है जी। तो राजेश ये कह रहे हैं कि फिलहाल शुभ का कोई चांस है नहीं, लेकिन अजय और विजय के बीच में लड़ाई दिलचस्प है और मुद्दों की बात भी उन्होंने की है। तो हमारे साथ अजीत सिंह भी जुड़े हैं, गोरखपुर से हैं। ये सीएम सीट है, सीएम सिटी है, लेकिन उसके पहले जरा देखिए, बॉलीवुड की अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की प्रत्याशी कंगना रनौत पहुंची हैं मतदान स्थल पर वोटिंग करने के लिए। इनके सामने विक्रमादित्य सिंह हैं और ये तस्वीर है फिलहाल आप देखिए। थोड़ी देर में जब वोटिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे। अजीत सिंह, आपने तो थोड़ी देर पहले अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की जब उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मैं जानना चाहता हूं कि ग्राउंड पर स्थिति क्या है, हालात क्या है, और वोटिंग 2 घंटे हो गए हैं। जो भी आपको गोरखपुर से जानकारी मिली और कहां है, किस बूथ पर है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। चलिए, फिलहाल अजीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कई बार ऐसा होता है, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है वर्णित, कई बार संपर्क नहीं हो पाता है। हम भी कॉल करते हैं तो कई बार कॉल ड्रॉप हो जाती है। तो बात करेंगे अजीत से। फिलहाल वर्णित, आप तो युवाओं से भी बातचीत कर रहे हैं। एक जगह आपने एक बुजुर्ग से बात की, आपने मुद्दा पूछा। चूंकि हम लोग पत्रकार हैं और हम मुद्दा ही पूछ सकते हैं। और ये फिलहाल अमित शाह आ गए। अमित शाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोमनाथ मंदिर पहुंचे हैं, बड़ा मैसेज देने की कोशिश। सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं और साष्टांग प्रणाम उन्होंने किया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपने आप में बड़ी खास है और इसमें बहुत सारे मैसेज छिपे हैं। सोमनाथ मंदिर में साष्टांग प्रणाम किया है। और इधर कंगना रनावत अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हैं। और ये फिलहाल तो राघव चड्ढा इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अभी कंगना रनौत पहुंची हैं। और कंगना रनौत ने यह भी कहा है कि वो सांसद बनी तो फिल्मी जगत से दूरी बना लेंगी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश की, चूँकि हिमाचल प्रदेश में भी आज इलेक्शन है और यहाँ पे ज़्यादा लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इस बात को लेकर है कि जो 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर खासा इंटरेस्ट है। कंगना रनौत को आप देख रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। ये मंडी सीट से चुनाव लड़ रही हैं और इनके विपक्ष के तौर पर मंडी सीट से विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ विक्रमादित्य सिंह और दूसरी तरफ फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत यहाँ पहुंची है। और ये कहती क्या है, वोट करने के बाद वो सुनना चाहिए। देखिए, अभी जो है मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए, हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है
पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मोदी जी मिलेगी। ध्यान करने गए हैं, विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है। मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी उस पर सवाल उठा रहा है। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। चलिए, कंगना रनौत कह रहे हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। अजीत हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर से अपडेट लेकर। अजीत, जो भी जानकारी हो चुकी, मताधिकार हुए यानी वोटिंग शुरू हुए, 2 घंटे का वक्त हो गया है, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए गोरखपुर सीट के बारे में। हेलो। चलिए, एक बार फिर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो 7वें और आखिरी चरण का इम्तिहान है और इस इम्तिहान में हम लगातार जो कुछ हो रहा है घंटे दर घंटे वो जानकारी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज 7वें और आखिरी चरण का इम्तिहान है। तो 8 राज्यों और 57 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह के 7 बजे से ही चल रही है। कुल 904 उम्मीदवारों की किस्मत 6 बजे ईवीएम में कैद हो जाएगी और इनका परिणाम 4 तारीख को आ जाएगा। यानी इन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 2 दिन के भीतर ही इनका रिजल्ट आ जाएगा। नितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रॉबर्ट्सगंज से जुड़े हुए हैं। रॉबर्ट्सगंज में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल चुनाव लड़ रही है। यहां पर स्थिति क्या है, किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करने जा रही है? मुख्य मुकाबला छोटेलाल खरवार और रिंकी कोल के बीच में है। तो जरा बताइए, हमारे दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। जी, मैं बताऊं कि सुबह 7 बजे से ही जो मतदाता हैं वो घरों से निकल रहे हैं और भारी संख्या में वोटिंग कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं बढ़ौली के 17-18 जो पोलिंग बूथ है, वहां पे आप देख सकते हैं जो मतदाता हैं वो लगातार इस भीषण गर्मी होने के बावजूद यहाँ पे आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बताऊं कि रॉबर्ट्सगंज विधानसभा में 17 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और 1396 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें आज वोटिंग हो रही है। कुछ मतदाताओं से भी हम बात करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ सोच के इस बार वोटिंग कर रहे हैं। जी, आप वोट कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या सोच के वोटिंग कर रहे हैं? देश का विकास हो, यही सोच के हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। और कुछ मुद्दे हैं जिसको सोच रहे हैं? भ्रष्टाचार बंद हो, देश का विकास हो, यही सोच है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर जी वोट करने आए हैं, क्या कुछ सोच के वोट करेंगे? क्या सोच के? सर, जो सोच के क्या करेंगे, अब जिसके ऊपर डालना है डाल देंगे। अरे काहे नहीं भैया। तो देख सकते हैं ये मतदाता हैं, कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं विकास हैं और भ्रष्टाचारी को ये बता रहे हैं। आपको बताऊं कि जो यहाँ का मेन मुकाबला होना है, रिंकी कोल जो है उनका और छोटेलाल खैरवार है। ये दोनों यहाँ पे खासा उम्मीदवार देखे जा रहे हैं कि प्रत्याशी जो है इनसे मुकाबला खास होने वाला है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जो मतदाता हैं वो किस कदर इस भीषण गर्मी में आ रहे हैं और मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। जी, शुक्रिया नितेश इस पूरी जानकारी के लिए। नितेश ने बाकायदा लोगों से बातचीत की और ये भी जानने की कोशिश की कि यहाँ किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग हो रही है। रिंकी कोल और छोटेलाल खरवार जो कि समाजवादी पार्टी से हैं और रिंकी कोल अपना दल एस से यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, इन 2 लोगों के बीच प्रमुख मुकाबला है। बहुत शुक्रिया नितेश आपका। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।